जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पाँव में अगर बिछिया नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए पाँव में बिछिया पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके के बीच ही होते हैं, यानी बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पाँव में चांदी का बिछिया जरूर होना चाहिए। इसके पीछे एक कारण भी है। कारण यह है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछिया पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या सच में पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन, घर, परिवार, खुशहाली और समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगी। महिलाएं बिछिया किस तरीके का पहने, महिलाएं बिछिया कब पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछिया नहीं पहनना चाहिए, कौन सी अंगुलियों में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो जरूर देखें। अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो जरूर आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। चलिए प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछिया पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियों में बिछिया धारण करती है, इससे उनका मासिक चक्र भी नियम अनुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आती है। इस बारे कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी दिए गए हैं। दूसरी बात दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाएं बिछिया पहनती हैं तो किस तरीके से उनके लिए यह बहुत ज्यादा शुभ कार्य और लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच की वाक्य उंगली में बिछिया पहनना चाहिए। महिलाएं बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती हैं। कई बार महिलाएं 5 उंगलियां में बिछिया पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में पहनती है, उसमें भी कोई मना नहीं है। अंगूठे की बगल वाली उंगली और उसके बगल की बीच वाली उंगली में भी आप बिछिया पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछिया की संख्या 2 पहने या फिर 5। कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया है दोस्तों। तीसरी बात आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए, शादीशुदा महिलाओं को ही बिछिया पहननी चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप अभी कुंवारी कन्या ही है, तो कभी भी भूल से बिछिया न पहने, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही बिछिया पहनती है और उन्हीं को शुभ फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। चौथी बात प्रिय दोस्तों, बिछिया जब पहनते हैं तो कई चीजों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो यह आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। आपके पैरों का बिछिया पहनने से पहले ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछिया वो केवल चांदी की ही पहने, भूलकर भी सोने की बिछिया महिलाएं ना पहने। पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है।
पांचवी बात, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से पति को गरीबी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। छठी बात, भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पांव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए कभी भी बिछिया को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछिया पहनते हैं तो बहुत ही फायदा इसका आपको मिलता है, लेकिन अगर चूक होती है तो इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में ढीली बिछिया पहना मना है। अगर बिछिया पैरों से ही निकल जाए तो ऐसा होने भी अशुभता का प्रतीक होता है, इसलिए ढीली बिछिया कभी ना पहने। सातवीं बात, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं, घुंघरू वाली अगर बिछिया भी आपको मिल जाती है तो इसकी आवाज से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहने। नहीं पहन पा रहे तो कम से कम बिछिया में घुंघरू जरूर लगे हो। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कई बार हमें पता होती भी है, लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती है और खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन हम अपनी अनदेखी में उसका खामियाजा भुगतते रहते हैं। तो ये छोटी सी बातें में बहुत सरल उपयोगी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। प्रत्येक महिला के लिए जानकारी बहुत लाभकारी साबित होगी। अगर वो इन बातों को मानती है तो ऐसा जरूर करें, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उन्हीं के परिवार के लिए, उन्हीं के घर की खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति के लिए एक कारण बन सकता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर और अपनी बिछिया किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देनी चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उसके पति की उतनी ही लंबी होती है उम्र। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतें ने मॉडर्न बनने की शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है। और प्रिय दोस्तों, इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती है और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती है और हम पर भारी पड़ती है। जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती है तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती है, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती है और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वहीं जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छुप जाती है।
लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांगकर लगाने से हमारे पति के जीवन में वही दुख और तकलीफ आने लगती हैं जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।